मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है बुद्ध पूर्णिमा के विषय में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुद्ध पूर्णिमा का प्राचीन जो नाम था वो था सत्यव्रत पूर्णिमा। सत्यव्रत पूर्णिमा जो बाद में चूंकि गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड हो गया तो इसे हम लोग बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन है दोस्तों, चंद्रमा और सूर्य आमने सामने, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सामने सामने एक के सातवें घर में आमने सामने हो जाए तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा का एक दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से रहता है, इसे हम पूर्णिमा कहते हैं, जो प्रति माह आता है। और इस प्रकार महीने में पूरे साल में 12 पूर्णिमा होते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि बुधवार को पड़ने वाले पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा कहें, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसकी प्राचीनतम इतिहास ये बताती है कि सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने उनको दरिद्रता दूर करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा की कथा बताई थी और बताया था कि इसका व्रत करें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन नहाने का भी, गंगा नहान का भी, दान करने का भी बहुत अच्छा अवसर होता है, लोग करते हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन। अब इसकी दूसरी उस पे आए, उस पे क्या है कि इसका पूरा इतिहास गौतम बुद्ध जी के साथ जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध जी का। सिद्धार्थ जी जो थे नेपाल के लुम्बिनी शहर में पैदा हुए थे। उनके पिताजी को किसी ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी करके बता दिया था कि यह बहुत बड़ा तपस्वी और संत बनेगा और घर का त्याग कर देगा। तो उन्हें हमेशा उसको छुपा के रखते थे, बंदिश में रखते थे, राजमहल में कैद करके, समझे कैद तो नहीं बोलेंगे लेकिन पूरी गाइडलाइंस में कि वो बाहर ना जाएं। उनका सबसे बड़ा सिद्धार्थ जी का शत्रु उसका चचेरा भाई जी था देवदत्त, जो हमेशा ही उनके पीछे पड़ा रहता था और उनको डिफेम करने की हमेशा कोशिश करता रहा। एक बार की बात है, किसी कारण से सिद्धार्थ जी बाहर निकले, राजमहल से जब बाहर गए तो एक अति वृद्ध व्यक्ति को देखा जो डंडा लेके बेचारा घसीट के चल रहा था। फिर उन्होंने डेड बॉडी देखा, एक दर्द के मारे कराहते हुए आदमी को देखा। पूछताछ करने पर राज दरबारियों ने उन्हें जो बताया तो उन्हें एक विरक्ति सी पैदा हो गई और उनके मन में है कि फिर जब मरना ही है तो आदमी हाय हाय क्यों करता है, पूरी जिंदगी हाय हाय क्यों किया। इस तरह की बातें उनके अंदर घर करती जा रही थी। पिताजी, उनकी माता 29 साल की उम्र में घर छोड़ के अज्ञात वन को चले गए। भटकते रहे, काफी तपस्या की उन्होंने सत्य की खोज में। आखिर सत्य क्या है? सत्य के भटकते वो कई बार जंगलों में से होते हुए फिर वो बिहार में गया जिला है, वहां एक पीपल का वृक्ष है जिसे बोधि वृक्ष के नाम से आज हम लोग जानते हैं। वहां पे आके उन्होंने कठिन तपस्या की और वहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। मान्यता है कि उनका जन्म जिस दिन हुआ वो भी बुद्ध पूर्णिमा था। जिस दिन वो परलोक सिधारे उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा था। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध जी कई जगह उन्होंने ज्ञान की बातें भी बताई है और कुशीनगर में उनका, गोरखपुर के नियर बाई उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एक शहर है, वहां पे गौतम बुद्ध जी का अंतिम समय गुजरा। उनका एक प्रिय शिष्य था आनंद, जिसे ज्यादा वो प्यार करते थे और उन्होंने जो भी उपदेश दिया उन्हें अष्टांगिक मार्ग के द्वारा सबको समझाया कि आप बाहर न ढूंढे, आप अपने आप अंदर ढूंढे। ये उनका सबसे बड़ा सच्चा ज्ञान था और सत्य अहिंसा के वो पुजारी रहे। गौतम बुद्ध जी ने जो भी शिक्षा दी बहुत अच्छी शिक्षा दी
जिससे विश्व का कल्याण किया जा सकता है और कल्याण होता भी है। कई देश, गौतम बुद्ध जी एक ऐसे भारतीय आदमी थे, पहुंचे हुए संत महात्मा थे, जिनका विदेशों में भी धर्म का पालन किया जाता है। जैसे आप देखें जापान, भूटान, चाइना, इस तरह की कई डेवलप कंट्री भी इनको मानती है। गौतम बुद्ध सबके प्रिय है। और हिंदू शास्त्रों में आप पुरानी प्राचीनतम किताब निकाल लीजिए, पढ़िएगा। भगवान विष्णु का 9वां अवतार कल्कि इनको माना गया, गौतम बुद्ध जी को, और 10वां कल्कि भगवान को माना गया है। कल्कि के बाद तो धरती का प्रलय ही होना है, फिर सतयुग आएगी, ये बताया गया है। तो ये 9वें अवतार गौतम बुद्ध जी हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हिंदू धर्म के लोग भी और बौद्ध धर्म के लोग दोनों मानते हैं और बड़े प्रेम से, और भी दूसरे धर्मों के लोग भी मानते हैं। चूंकि ये सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे और इनका जो बताया हुआ उपदेश है वो बहुत ही कामयाब और आज की डेट में फायदेमंद है। गौतम बुद्ध जी का इसलिए नाम अमर है। बुद्ध पूर्णिमा इसी कारण से मनाई जाती है कि जिनका जन्म भी गौतम बुद्ध जी का इसी दिन हुआ था। इनको ज्ञान जो प्राप्त हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, वो भी इसी दिन हुआ था। और इनका देहावसान जो हुआ वो भी बुद्ध पूर्णिमा के भी दिन हुआ। गौतम बुद्ध के कारण ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। इस दिन आदमी को यथाशक्ति दान करना चाहिए, जो भी क्षमता हो। चंद्रमा उस दिन पूर्ण कला में रहते हैं। चंद्रमा पूर्णिमा होती है, बहुत अच्छा अवसर होता है। 80 वर्ष के लगभग उम्र में इन्होंने धरती छोड़ के 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंतिम उपदेश देने के बाद वो आज ही के दिन परलोक सिधार गए। और गौतम बुद्ध जी हमेशा के लिए अमर हो गए, जिसे सिर्फ बौद्ध धर्म के ही लोग नहीं, पूरी विश्व के लोग उन्हें तहे दिल से प्यार करते हैं, याद करते हैं, उनके रास्तों पे चलने के लिए ललायित होते हैं। गौतम बुद्ध जी एक ऐसे महान थे जिन्होंने जाति धर्म को नहीं माना, पुरुष और स्त्री सबको एक बराबर का हक दिया और उसे उन्होंने अपना समझाया। यही सब विशेषताओं के कारण गौतम बुद्ध जी हमेशा पूजनीय हैं और इन्हीं के कारण बुद्ध पूर्णिमा की शोभा बनी हुई है। दोस्तों, ये मैंने बुद्ध पूर्णिमा के विषय में आपको बताया। अब मैं आपसे एक छोटी सी अनुरोध करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को हमेशा लाइक करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको किसी तरह की हमसे कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में फिर आप जाएं, कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।